दोस्तों हमारे पिछले वीडियो 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1 में हमने आपको दुनिया के कुछ रहस्यों के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं। मिसिंग प्राइम मिनिस्टर। क्या कोई आदमी इस दुनिया से अचानक गायब हो सकता है, और वो भी तब जब वो किसी देश का सबसे अहम नागरिक हो? कुछ ऐसा ही वाकया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट के साथ हुआ। बात 1967 के दिसंबर महीने की है, जब हैरोल्ड होल्ट चेवियत बीच पर स्विमिंग करने के लिए गए थे और वहां से वे अचानक ही गायब हो गए। उनकी खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया में सदी का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पुलिस, एयरफोर्स, नेवी और लोकल वॉलंटियर्स ने एकजुट होकर अगले कई दिनों तक प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड को खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट इस दुनिया से अचानक कैसे गायब हो गए, ये आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। जैक द रिपर। जैक द रिपर नाम को अब तक न जाने कितनी ही किताबों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। 18वीं सदी के अंत में इस कुख्यात कातिल ने पूर्वी लंदन के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। वो सभी औरतें उस जमाने की वेश्याएं हुआ करती थी। यह खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर अचंभे की बात यह है कि उस कातिल को कभी भी नहीं पकड़ा जा सका। जोडियक किलर। 1960 और 1970 के दशक में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी इलाके में एक क्रिमिनल था जिसे पुलिस और प्रेस जोडियक किलर के नाम से जानती थी। इस किलर पर हॉलीवुड में जोडियक नाम से मूवी भी बन चुकी है। यह कातिल प्रेस और पुलिस को ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था जो कि एक पहेली के रूप में होते थे। उन पहेली को सुलझाने में लोग पागल सरीके हो जाते थे। इसके द्वारा भेजे गए 4 खतों में से एक का तो मतलब लोग निकाल सके, मगर बाकी तीनों खत आज भी लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गए हैं। नाज़का लाइन्स, पेरू। दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई है जो अजीब और चौंकाने वाली है। यह आकृतियां मनुष्यों, चिड़िया, बंदर, छिपकली, मकड़ी, शार्क और पौधों जैसी लगती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिली है। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद है। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिनको ऊंचाई से या हेलीकॉप्टर की मदद से साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह से आए यूएफओ उतरा करते थे, जिनके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें ज्योतिष या कॉस्मोलॉजी के लिए बनाया गया होगा, पर आज तक यह पता नहीं चला है कि इसके पीछे क्या राज है। एंशियंट एवर बर्निंग लैम्प्स। इस लैंप की खोज मध्य युग के दौरान मिस्र में हुई। ये लैंप हजारों साल तक लगातार जलते रहते थे। कहते हैं जब सैकड़ों वर्षों से और उससे भी अधिक समय तक सील किसी मकबरे या अन्य संलग्न जगह को खोला जाता था तो उसमें ये प्राचीन लैंप जलते हुए पाए जाते थे। ये लैंप अभी तक सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं कि ये इतने लंबे समय तक कैसे जलते रहते थे। इस प्रकार के लैंप सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि चाइना, उत्तरी अमेरिका और इंग्लैंड में भी मिले हैं। क्रिप्टोस। वर्जीनिया लॉन्गले के CIA हेडक्वार्टर के बाहर एक आकृति खड़ी है जिसकी सतह पर 4 एन्क्रिप्टेड संदेश हैं। इस बेहद खूबसूरत आकृति को जिम सनबर्न ने बनवाया था, जिसके माध्यम से वे ये बताना चाहते थे कि हर चीज को पैटर्न और क्लू के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। इस क्रिप्टोस के 3 एन्क्रिप्टेड सेक्शन के मतलब तो अब तक निकाले जा चुके हैं, जिनमें से पहला एक कविता है, दूसरा CIA मुख्यालय के कंपास पदों को दिखाता है, तीसरा पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर की डायरी से लिया गया एक पैराग्राफ है, मगर चौथे एन्क्रिप्शन सेक्शन को CIA के सबसे तेज दिमाग वाले लोग भी नहीं क्रैक कर सके हैं। चौथा एन्क्रिप्शन सेक्शन एक रहस्य बना हुआ है जिसे केवल क्रिप्टोस के निर्माता जिम सनबॉर्न ही जानते हैं। शेफर्ड मॉन्यूमेंट एन्क्रिप्शन। ब्रिटेन के शुकबोरो हॉल में शेफर्ड के स्मारक पर कुछ कोड लिखे गए हैं जिसने 250 से अधिक वर्षों से वैज्ञानिकों और भाषाविदों को हैरान कर रखा है।
इस स्मारक पर निकोलस पर्सिन के आर्केडियन शेफर्ड पेंटिंग के ठीक नीचे 2 अक्षरों डी और एम के बीच 8 अक्षरों का एक क्रम OUOSVAVV बना हुआ है। ये 8 अक्षरों का क्रम इतना रहस्यमय है कि इस लिखावट को अब तक सबसे तेज दिमाग वाले भी डिकोड नहीं कर सके हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन और चार्ल्स डिकेंस भी इसे समझाने में असफल रहे थे। इस कोड के लिए एक अफवाह है कि यह कोड होली ग्रिल के खजाने तक पहुंचने के लिए एक निर्देश है। तमाम शुद्ध। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के सोमटन समुद्री किनारे पर विवादास्पद स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर इसका मतलब अंत और खात्मा निकला, मगर पूरी दुनिया के लोगों और सरकारों के लिए आज भी इस आदमी की मौत और पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स। अमेरिका के स्टोनहेंज के तौर पर प्रसिद्ध यह गाइडस्टोन्स, जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, के इर्द गिर्द भी कई रहस्यमय कहानियां बुनी गई है। हालांकि इसे 1979 में ही बनाया गया है। इसकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स, जो कि अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक नहीं समझा जा सका है कि ये क्यों और किस लिए यहाँ लिखे गए थे। रोंजो रोंजो। दक्षिणी अमेरिका के देश चिली से 2500 मील दूर स्थित ईस्टर द्वीप पर एक जोड़ा नक्काशीदार लकड़ी रखी हुई है। इसे लोग रोंजो रोंजो कहते हैं। नक्काशीदार लकड़ी के इस गत्ते पर कौन सी लिपि में क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। यह चित्र लिपि है या कोई अन्य लिपि, यह कोई भी नहीं जानता। हालांकि इससे द्वीप पर किसी जमाने में हुए कत्ले आम की बात का अंदेशा जरूर लगाया जाता है। स्थानीय भाषा में रापा नुई कहलाने वाले इस द्वीप पर एक ही पत्थर से तराशी हुई विशालकाय इंसानी मूर्तियां भी जगह जगह बिखरी हुई है, जिन्हें मोवाई कहा जाता है। ईस्टर द्वीप पर प्राचीनतम विशाल शिलाओं से बनी इंसानों के सर वाली प्रतिमाएं अब तक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। यह मूर्तियां लगभग 1200 साल पुरानी मानी जाती है और यूनेस्को ने इस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में रखा है। दोस्तों, ये तो थे दुनिया के 10 अनसुलझे रहस्य। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।